अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हिडवन वो किसकी है। मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, तो उसका भी 100 मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूंगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया जाए। आपकी अहलिया मोहतरमा जो है गद्दारी का जो इल्जाम है उसको जोड़ रही हैं वो खत के साथ। इनकी करप्शन के मतलब कोई इंक्वायरी करो, गद्दारी है। इनकी करप्शन के मतलब सिर्फ बात करो। अभी मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है, तो ये जनाब मुल्क से जो है वो गद्दारी है। इमरान खान ने करप्शन से 5 अरब के असासे बनाए। अहलिया के नाम 458 कनाल, फराह गोगी के नाम 200 कनाल जमीन ली। करप्शन केसेस पर पूछना क्या दीवार से लगाना है। इमरान ने झूठे केसेस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान अहलिया की लीक ऑडियो का फोरेंसिक कराने का मुतालबा क्यों नहीं किया। इमरान खान बताएं एनआरओ चाहते हैं या दोबारा हुकूमत। राना सनाउल्लाह ने सवालात ही बौछार कर दी। बताएं अवाम को कि किस तरह नैब को इस्तेमाल करके, FIA को इस्तेमाल करके किस तरह 4 साल सियासी इंतकाम लेते रहे। आपको बताना तब याद आता है जब आपके खिलाफ कोई सबूत आता है। मुल्क की कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करो सिर्फ अपने इक्तदार को बचाने के लिए। बुशरा बीबी मुखालिफिन और इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलवाती रहीं। इमरान खान की अहलिया साइफर को गद्दारी से जोड़ने की हिदायत करती रहीं। साइफर बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया। 4 साल तक बनी गाला में बिजनेस डील्स होती रहीं। हीरों की रिश्वत लेने वाला कैसा सादिक और अमीन है। फराह गोगी इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट विमेन थी। उस्मान बुजदार डमी, असल वजीर आला फराह गोगी थी। हर शोबे में करप्शन की वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पिछली हुकूमत का खाता खोल दिया। कहा इमरान खान ने जाती मुफाद के लिए मुल्क की सलामती से खिलवाड़ किया। जितनी भी धांधली है, इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलकर इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। मरियम जो झूठों की सजा दी है, जिसका मसला है कि उसे सच नहीं माना जाता। ये अंपायर को मिलाकर भी जीत नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन लोटों को जिताने की कोशिश कर रहा है। मुझे हर पोलिंग स्टेशन पर 10-10 नौजवान चाहिए। धांधली नहीं करने देंगे। चाहे मुझ पर 1500 केसेस बना दो, पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान का चीचा वतनी में इंतखाबी जलसे से खिताब। कप्तान का वजीर आला पंजाब पर गैर इखलाकी हमला। मरियम नवाज झूठों की शहजादी करार। मुल्क दिवालिया होने के करीब खड़ा था। ऐसे मौके पे हमारी क़यादतों ने ये फैसला किया कि हमें स्टेप इन करना चाहिए और हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की। इमरान खान साहब का मंसूबा क्या था? 73 के आइन को फाड़ के फेंक दो और यहाँ एक मुतलिकुल अन्नान चरबा जमहूरियत लेके आओ। जो फैसले हमने लिए हैं वो मुश्किल हालात में हैं और हम टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे हैं। इमरान खान और उनके साथियों ने सर्कस लगाया हुआ था। इत्तेहादी हुकूमत आने से पहले मुल्क दिवालिया होने के करीब था। EVM लाने का मकसद इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलाना थी। PTI की सारी साजिशें नाकाम बना दी। विफाकी वजीर साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के विफाकी वजीर कमर जमान कायरा ने कहा मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए, अब किसी को बेहतर होती सूरत हाल खराब नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत का ऐलान। इमरान खान सियासत करे, जादू टूना नहीं चलेगा। जो राज है सामने लाओ, एहतजाज के पीछे ना छुपो। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कानून से बालतर कोई नहीं। हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन ने पहले नोटिस भेजे मगर वो पेश नहीं हुए। बारिशों ने बलोचिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। अमवात की तादाद 32 हो गई। कोयटा, मच, सिब्बी, नौशकी, ज़ियारत समेत कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद छतें और दीवारें गिर गईं। कोयटा आफत ज़दा करार, कुर्बानी के जानवर भी बह गए। डेरा बुट्टी के कशारी नाले में तुगयानी। कोयटा में बारिश के दौरान शहरी को करंट लग गया। फौजी जवान ने जान पर खेल कर बचा लिया।
इंतजामी नाअहली ने बारान रहमत को जहमत बना दिया। कराची में करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद दम तोड़ गए। लांडी में बच्ची खंबे से करंट लगने के बाद जाँ भाग। सक्खर में भी हर तरफ पानी की मनमानी। मीरपुर खास, ठट्ठा, कोटरी, जंगशाही में रेलवे ट्रैक मुतासिर। सड़कें टूट गई। नशीबी इलाकों में तालाब के मनाजिर, पानी घरों में दाखिल। गुजरावाला में बादल जमकर बरसे। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। गुजरात में एक बच्चा नाले में बह जाने से दम तोड़ गया। लाहौर में भी बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बादल मजीद बरसने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सड़कें और पुल बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जिंदगी हार गए। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। सयाहों को परेशानी। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे 20 घंटे से बंद। गाड़ियों की तवील कतारें। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। शाहराहे कराकरम को बहाल कर दिया गया। नीलम झेलम हाइडल पावर प्लांट तकनीकी वजूहात पर बंद। 969 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड से निकल गई। लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा। पावर स्टेशन को हिफाजती इकदाम के तहत बंद किया गया। फनी खराबी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं वापडा हुक्काम का मौक़िफ़। लोड शेडिंग में अब 50% कमी आएगी। ईद पर अवाम को लोड शेडिंग में वाज़े कमी नजर आएगी। ईद से पहले 1100 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का कहना है, तरबेला डैम में पानी का लेवल बढ़ने से पैदावार बढ़कर 3686 मेगावाट हो गई। 1.5 साल में 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा है। वो तमाम तफसील जो 100 यूनिट के ऊपर बिजली जो है जो इस्तेमाल करते हैं उनको बिजली की कीमत से वो अस्तस्ना होंगे। पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बिजली का बिल उनका नहीं आएगा। 5 करोड़ 50 लाख लोग इस रिलीफ की स्कीम में आते हैं। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। रोशन घराना स्कीम बजट में शामिल थी। 5 करोड़ 50 लाख लोगों का रिलीफ छीनने की कोशिश की जा रही है। स्कीम का ऐलान ज़िम्नी इलेक्शन की वजह से नहीं किया, पहले से बजट में शामिल थी। पीटीआई अवाम को सहूलत देने पर भी सियासत कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना पीटीआई से हजम न हो सका। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करना काबिले मुज़म्मत है। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ का अवाम दुश्मन चेहरा बेनकाब हो चुका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान और गवादर में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर की तामीर और तरक्की पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। अब बातों का नहीं अमल का वक्त है। गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान को तरक्की में दूसरे इलाकों के हम पल्ला करना सबका कौमी फ़र्ज है। किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर खारजा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो का कहना है, तिजारत, तवानाई, सेहत और दिफा के शोबों में ताउन को वुसअत दी जाएगी। हमें अवामी सतह पर बिजनेस टू बिजनेस राब्तों को फरोग देना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से DGISPR मेजर बाबर इफ्तिखार की मुलाकात। क्या में पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात शायान शान तरीके से मनाने का प्लान का जायजा। मिली रकमों के मुकाबले कराए जाएंगे। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार, रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। सिंध के अपोजिशन लीडर की हिफाजती जमानत 18 जुलाई तक मंजूर कर ली। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है, गिरफ्तार रात को किया गया जबकि FIR सुबह दर्ज की गई।
मुल्क जमहूरियत से फाशिज्म की तरफ चला गया। हुकूमत के इक़दाम से लगता है कि जमहूरियत खत्म हो गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू बोले, पीटीआई हुकूमत के किसी वजीर पर करप्शन का केस नहीं था। वजीर आला पंजाब से नेदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात, दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी को फरोग देने से मुतालिक तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा, ज़रई शोबे में नेदरलैंड्स की तकनीकी मुआवनत से काश्तकारों को नफा पहुंचेगा। चौधरी परवेज इलाही से असद उमर की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती मुदाखलत पर इज़हार तशवीश। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया अहद तोड़ दिया। वज़ारत उज़्मा से नोटिस लेने, कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सिंध असेंबली में टेक्नोक्रेट की नशिस्त, पीपल्स पार्टी के नाम खालिदा सिकंदर मेंथरो सेनेटर मुंतखब। पोलिंग के दौरान 97 वोट कास्ट हुए, कोई भी मुस्तरद नहीं हुआ। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल की वीडियो की गूंज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जावेद इकबाल, साबिक डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम, तैयबा गुल और शौहर को कल तलब कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक के पेश न होने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी। तलबी का नोटिस नजरअंदाज, उस्मान बुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद एंटी करप्शन में पेश न हुए। सड़कों के टेंडर्स की मंजूरी के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने के इल्जाम में तलब किया गया था। प्लाटों से मुतल्लिक मामला एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार में नहीं आता। मुकदमा दर्ज करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फराग होगी ने एंटी करप्शन का दायरा इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सहाफ़ी इमरान रियाज ने मुल्की खारजा पॉलिसी और इदारों को निशाना बनाया। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते रहे। इमरान रियाज के खिलाफ 20 काबिल गिरफ्त मुकदमा दर्ज हैं। कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का जुज़, लेकिन इसकी भी हद होती है। इल्जामात झूठे हैं, इमरान इस्माइल जवाब दें। सलमान शहबाज ने साबिक गवर्नर सिंध को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। पीटीआई रहनुमा ने वज़ीर आज़म के साहबजादे पर मुतअद्दिद इल्जामात लगाए थे। पीटीआई लॉन्ग मार्च में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तोसी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने आज हाजिरी से इस्तस्ना की इस्तदा भी मंजूर कर दी। शाह फरमान और शहराम तरकई की अबूरी जमानत मंजूर। पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस एजाजुल हसन की इसराय में 3 रुकनी बेंच 19 जुलाई को समाअत करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इत्तेहादी हुकूमत की समाजी दहशतगर्दी से आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत की खराबी दरअसल तमाम खराबियों की जड़ है। हुकूमत इब्तदाई 90 दिनों में रिलीफ देने की बजाय तकालीफ का बाइस बनी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान हम आहंगी के लिए इक़दाम पर मुशावरत। अवाम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अज़हा पर 30% तक किराए कम करने का ऐलान। 10 से 12 जुलाई तक तमाम गाड़ियों और तमाम क्लासेस की टिकट्स 30% सस्ती मिलेंगी। पार्किंग एरिया में बैल क्यों बांधा? कराची गुलशन इकबाल में मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं। सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई, मुकदमा दर्ज। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में बारिश का पानी जमा, जगह जगह कीचड़, ताफुन से सांस लेना भी मुहाल। व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया गायब, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। डॉलर की कदर फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया। 1 अमरीकी डॉलर की कीमत 207 रुपये 99 पैसे हो गई।